हेलो दोस्तों, हम आपके सामने परसेंटेज का दूसरा वीडियो लेकर आए हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और सारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना समय को गंवाए हुए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया, 5400 का 5 सही 5/9% कितना होगा। ऑप्शन दिया है। हमने आपको कल कुछ फार्मूले बताए थे जो कि इस बिहाफ पे था। फार्मूले का मतलब कुछ परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना, फ्रैक्शन से परसेंटेज का बदलना। तो आपने वहाँ पे देखा होगा, आप ऐसे पहले हम दो मेथड्स आपको बताएंगे। पहला मेथड, ठीक है, M1 पहला मेथड क्या है कि 5400। ये एक चीज़ आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ को 100% का मतलब 1% होता है, या तो हम कह सकते हैं कि 1% किसके बराबर है, 100 के। ठीक, ये जानते हैं आप, 1% 100 के बराबर हमेशा होता है। तो यहाँ पे क्या है, ये 100 ही है ना, 5400। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 54 गुणे 100। ठीक, ये लिख सकते हैं नहीं, 54 गुणे 100। तो इसका मतलब ये है कि ये 5400 है। ठीक, इसका मतलब फ्रेंड्स ये है कि ये 5400 है। और उसके बाद का मतलब होता है गुणा। 5 सही 5/9% है, 5 सही 5/9% है, ऐसे लिख दीजिए। ये परसेंट, 1% हमेशा 100 को डिनोट करता है। तो यहाँ पे देखिए 100, तो ये बताइए एक किसको डिनोट करेगा। यदि 1% 100 को, तो 1 बराबर भी 100% हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं एकदम आसानी से। यहाँ जहाँ पे 100 है इसको आप परसेंट मान लीजिए, 1 मान लीजिए इसकी वैल्यू। तो आप हमेशा देखिए 54 गुणे, परसेंट हट जाएगा, फिर 5 9 45 और 5 9 45 पर 50/9। अब देखिए ये कट रहा है, हाँ एकदम आराम से कट रहा है। 9 6 54। अब इसके बाद हो गया 6 गुणे 50, 6 पंजे 30, 300। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब हम दूसरा टाइप आपको लेकर चलते हैं, M2। मतलब इसको और दूसरे मेथड से कैसे लगाया जा सकता है। तो आप देखिए 5400 है, 5400। अब आप एक चीज यहाँ पे, आप ये एक चीज गौर करिए कि 5 सही 5/9 को क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शन के रूप में। तो हम कल आपको बताए थे कि 5 सही 5/9 को हम 1/18 लिख सकते हैं परसेंट। ठीक, 1/18%, सॉरी 5 सही 5/9% को 1/18 लिख सकते हैं हम। ठीक, ये फ्रैक्शन अगर आपको याद रहेगा तो हर इक्वेशन को बहुत अच्छे से आप बहुत जल्दी कर जाएंगे क्वेश्चन को। तो गुणे में 5 सही 5/9% को 1/18 लिख दीजिए, 18 तिरिक 54, 300 आंसर। यहाँ भी देखिए सेम आंसर आ गया यहाँ पे, जिससे आपका मर्जी करे। लेकिन ये वाला मेथड आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। ये भी रहेगा कि 100%, अगर यहाँ पे 100 दिख रहा, 2 जीरो दिख रहा, प्रतिशत दिख रहा है, तो आप दोनों को 1 मान लिया करिए, हमेशा सारा इक्वेशन हो जाएगा आपका। चलिए हम आपको इसी के बाद दूसरे क्वेश्चन पे ले चलते हैं। 4 से 1/6% का 4800। देखिए यहाँ पे परसेंट 100, आप इसको कितना मानेंगे, हमेशा 1 मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4, यहाँ पे देखिए 4 सही 1/6 परसेंट और 100 को आप 1 मान लीजिए। ठीक है, तो का गुणे 4800, डायरेक्ट ऐसे करिए आप, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे होगा। 6 6 24 25/6 गुणे 4800। ठीक, प्लस था, प्लस लिख दिया हमने। 5 सही 15/17 परसेंट, यहाँ पे देखिए 100, यहाँ परसेंट है, यहाँ पे 100, ये देखिए 2 जीरो मतलब 100 होता है, हमेशा गुणा है इसका। तो परसेंट और 100 का मतलब एकदम मान लीजिए 1। तो 5 सही 15/17 गुणे 51। हम इसको दो मेथड से आपको बताएंगे। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 17 पचे 85 और 15 100/17 गुणे 91। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व करने जब चलेंगे तो 17 तिरिक 51 और 6 8 48। अब आप इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जब आप इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आप ये देखेंगे कि कितना परसेंट बना रहा है। ये 300, यहाँ पे ये बना 300, और उसके बाद यहाँ पे देखिए प्लस, सॉरी यहाँ पे ये 2 जीरो नहीं रहेगा क्योंकि हम परसेंट के साथ 4800 ले लिए थे, सॉरी। 25 अट्ठे 200 बराबर 500। ठीक, बराबर 500। ये आपका एक मेथड हो गया। अब हम आपको दूसरे मेथड से बताते हैं।
M2 ये M1 था, ठीक। तो M2 जब आप लगाने चलेंगे यहाँ पे तो देखिए अब एकदम आपको एकदम सिंपल मेथड से, लॉन्ग मेथड से बता, 4 छंग 24 एक 25, 25/6 प्रतिशत है गुड़े 100 कर दीजिए, मतलब अपान में 100 आ जाएगा, ठीक है। तो 100 का गुड़ा 4800, ठीक, प्लस 17 पचे 85 5 90 10 100, 100 अपान में 17% है, हटेगा गुड़े 100 आ जाएगा नीचे, गुड़ा 5100। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, वही मतलब निकला 17 तिरिक 51। यहाँ देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, 6 सते 42, 6 अठे 48, 25 अट्ठे 200 प्लस 300 बराबर 500। ये देखिए आपका आंसर आ गया, यहाँ भी 500, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। हम आपको तीसरे क्वेश्चन की तरफ लेकर, यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन है 1000 के 33.5% का 0.15% कितना होगा। तो हम आपको बहुत अच्छी तरीके से बताए हैं कि अगर आपको यहाँ परसेंट दिखे तो आप यहाँ पे 2 जीरो को 1 मान सकते हैं आराम से। यहाँ भी परसेंट दिख रहा है, यहाँ भी आप 2 जीरो को 1 मान लीजिए, 2 बार परसेंट है 4 जीरो को मानेंगे, पहला मेथड। तो 1 बचेगा सिर्फ यहाँ पे, 2 जीरो को 1 बार परसेंट मान लिए, फिर दूसरी बार परसेंट को 2 जीरो मान लिए, गुड़े 33 सही 1/3 को कितना, 33 3 90, 100/3 लिख दीजिए, ठीक, गुड़े 0.5 है, 0.15 है, ये दशमलव हटेगा यहाँ नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, 3 पचे 15, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर आ गया। और आपके पास दूसरा मेथड और है M2 से, आप देखिए M2 दूसरे मेथड से देखिए, M1 मतलब फर्स्ट मेथड, M2 मतलब सेकंड। 1000 है, 33 सही 1/3% को आप 1/3 लिख सकते हैं, परसेंट फ्रैक्शन में हम आपको बताए थे। तो यहाँ कितना हो गया 10,000 गुड़े 1/3 यहाँ पे इसको, क्योंकि हम जानते हैं 33 से 1/3% बराबर 1/3 होता है, ठीक है। इसके बाद गुड़े 0.015% है, हमने आपको बताया था कि अपान परसेंट अगर हटेगा नीचे 100 आ जाएगा। और ये दशमलव के बाद देखिए 2 अंक है, तो दशमलव यहाँ से हटा दीजिए, 2 अंक लगा दीजिए, ठीक है, और 2 जीरो, इसके बाद 2 2 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल आउट हो गया, 3 पचे 15, आगे नहीं आ गया, इस मेथड से भी आ गया। चलिए हम आपको अब चौथे क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दे दिया है कि किसी संख्या का 18% 75 के 12% होगा, सॉरी किस संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर होगा। तो देखिए हम यहाँ पे लगाते हैं, मान लीजिए संख्या यन है, यन का 18% 75 के 12% के बराबर, 75 के का मतलब के का मतलब गुणा होता है, 12% के बराबर होगा। तो कौन सी संख्या है, हमको संख्या नहीं पता, परसेंट से परसेंट आप उड़ा दीजिए, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, फिर 3 25 3 75, तो यन बराबर 25 दूना 50, ये आ गया, वो संख्या 50 है। आप करके भी देखेंगे तो एकदम आंसर आ जाएगा। हम आपको अगले क्वेश्चन की तरफ, पांचवें क्वेश्चन की तरफ लेकर बढ़ते हैं भाई। तो यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 40% कम हैं, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का, मैंने कल आपको बताया था ना, का की के आए तो नीचे कितनी परसेंट है। तो आप देखिए इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप 3 संख्या ले लीजिए, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, ठीक। अब आप जानते हैं तीसरी संख्या, इसमें क्या कहा है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से, किससे, तीसरी संख्या से, तुलना किससे कर रहे हैं, तीसरी संख्या से। तीसरी संख्या 100 हो गई, 30% तथा 40% कम है, मतलब पहली संख्या 30% कम है, दूसरी संख्या 40%। 100 का 30% कम करेंगे, 100 का 30 मतलब 70 आ गया, 100 का 40 करेंगे, 100 का ही 40 करेंगे, क्योंकि तीसरी संख्या से ही तुलना दोनों की हो रही है, तो 60 हो गया। अब क्या कर रहा है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। पहली संख्या मैंने क्या बताया था, जिस का की के नीचे आए तो ये का की के नीचे आए तो ये सब नीचे आते हैं फ्रैक्शन में। तो दूसरी संख्या का, दूसरी संख्या है कितना 60, 60 का कितना परसेंट है, कौन, पहली संख्या, गुणे 100 कर दीजिए। अब आप सॉल्व कर दीजिए, यहाँ पे 1 0 0 कैंसिल हो गया। अब आपको पता है, आप यहाँ पे भी ऐसे भी देखिए, यहाँ कितना बन गया 7/6 गुणे 100, ठीक। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ पे 700 हो गया टोटल, 700/6, तो सॉल्व करिए,
छः सते 42। देखिए 6 एकन्नम 6, 1 अभी 1 बचा है, यहाँ पे आ गया तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर 6 एकन्नम 6, 2 ज़्यादा चला जाएगा इसलिए 1 ही जा रहा है, 2 हो गया। यहाँ कितना बचा, 4 बचा है। अब यहाँ पे 40 है, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 चाक 36, कितना बचा 36। और इसके बाद यहाँ पे कितना बचा है, 2 बचा है, ठीक है, 2/3%। ये आपका आंसर हो गया 116 सही, 2/3% आपका आंसर सही है एकदम, ठीक है। अब हम आपको अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। अभी फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पे और सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, हम डायरेक्ट आंसर लिख दिए हैं। आप यहाँ पे 2 से काट दीजिए, 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 6, 1 बचेगा, 2 पंजे 10, 350। आप यहाँ पे सॉल्व कर दीजिए, 350 को 3 से कर दीजिए ना, तो 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3, 2 बचा, 3 छक 18, 2/3%, वही आ गया बात। हम वहाँ पे आपको डायरेक्ट, यहाँ पे आपको हम डायरेक्ट करके बता दिए। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 6 है कि 2 संख्या किसी तीसरी संख्या से 50% तथा 60% कम है। सेम उसी टाइप का है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। पहली दूसरी तीसरी संख्या है, तीसरी संख्या दूसरी संख्या पहली संख्या, ठीक। तो तीसरी संख्या मान लीजिए 100 है, दूसरी संख्या है क्या कर रहा है, तीसरी संख्या से 50% तथा 60% कम है। 50% कम है तो मतलब 50 हो गया, 60% कम है मतलब 40 हो गया। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का, मैंने क्या कहा था, जिससे से, जिससे का, तो दूसरी संख्या का, दूसरी संख्या कितनी है 40, 50 का कितना परसेंट है ये बोला है। तो आप इसको करेंगे तो 500/4, 2 दूना 4, 25 दूना 50, 250। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से कट जाएगा, 2 एकन्नम 2 दूना 4 और 2 पचे 10, 125% आ गया आपका आंसर। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि यूपी टेट और यूपीपी में दोनों में पूछा है। इसमें दिया गया है कि किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। ये यूपी टेट और यूपीपी में पूछा है। तो किसी संख्या में, हमने आपको इसको हम 2 तरीके से बताएंगे। मान लीजिए पहली संख्या यक्स है, वो संख्या यक्स है, यक्स में उसका, उसी का, यक्स का 16 सही 2/3% जोड़ने पर, जोड़ दिया मैंने, प्राप्त संख्या 4956 के बराबर है। तो वह मूल संख्या, वो संख्या यक्स थी, यक्स की वैल्यू निकालेंगे। 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/6 होता है। यक्स प्लस यक्स अपान में 6 बराबर 4956। तो 6 का नाम 6, 7 यक्स बटा में 6 बराबर 4956, ठीक। तो 7 से काटेंगे, 7 7 49, 7 8 56, 0 आ जाएगा। जब बड़ी संख्या काटते हैं और बीच में गैप आता है तो 0 लिख देते हैं। फिर यहाँ पे यक्स की वैल्यू निकालने लगेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 8 है 48 की 8, हासिल लगा 4, 0 से 6 से 0 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 7 42, 42 और 48 संख्या आ गई, वो 42 ऑप्शन नंबर बी। अब हम आपको दूसरे मेथड से करके बताते हैं, M2 मेथड से, जो बहुत शॉर्ट मेथड है, एकदम ट्रिकी मेथड है। 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन हो जाती है 1/6। इसका मतलब कोई भी संख्या है उसका 16 सही 2/3 मतलब 1 हो जाता है लाभ, मतलब वो संख्या अपने का 1 है यहाँ पे। तो देखिए किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ने पर, मान लीजिए वो संख्या का ये ओरिजिनल नंबर, ये ओरिजिनल नंबर हो गया, ठीक। अब इसी संख्या में इसी का 16 सही 2/3% जोड़ने पर, जब इसी संख्या में इसी का 16 सही 2/3 जोड़ने का मतलब 1 जोड़ने पर, तो कितना हो जाएगा, 6 1 7, कितना जोड़े हम 1, जो कि दिया है 7 किसके बराबर दिया है 4956 हो जाता है। तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, सॉरी 4956, 1 किसके बराबर हो जाएगा 708 के, काटे मतलब यहाँ 7 नीचे आ जाएगा, तो एक यूनिट, ये 7 यूनिट मान लीजिए, 1 यूनिट इसके बराबर हो गया। अब क्या पूछा, मूल संख्या, ये ओरिजिनल नंबर मूल संख्या है, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 608, आंसर आ जाएगा 42 48। हम आपको अगले क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं। आपको सॉरी ये दिखा नहीं आपको, अब क्लियर दिख रहा होगा। तो 7 हमने बताया कि जैसे 16 से 2/3% है, 1/6 उसका फ्रैक्शन होता है किसी संख्या में, उसका 16 से 2/3% जोड़ने पर, तो 16 से 2/3% उसी संख्या का जोड़ने पर, जब इसी संख्या का जोड़ेंगे तो 1 जोड़ेंगे, 6 में 1 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 7 यूनिट
संख्या प्राप्त जो मतलब जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है 4956 है, तो वो संख्या 4956 के बराबर हो गया। एक यूनिट की वैल्यू 708 हो गई, तो वो मूल संख्या 6 की वैल्यू 708 गुणे 6 कर देंगे, 4248 आ जाएगी आपके आंसर। चलिए हम आपको अपने 8वें क्वेश्चन की तरफ लेकर बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ गए हैं कि यदि किसी संख्या में उसका 11 सही 1/9% जोड़ दिया जाए तो परिणाम 900 प्राप्त होता है। संख्या बताइए। हमने क्या बताया, 11 सही 1/9% किसकी फ्रैक्शन होती है, 1/9 की। अब ये कह रहा है कि इस जो ओरिजिनल नंबर है, ये मूल संख्या है, ओरिजिनल नंबर जो है इसमें जो है 11 सही 1/9% जोड़ देने पर संख्या कितना प्राप्त होता है, 900। तो इसमें 9 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 जो कि परिणाम 900 प्राप्त होता है। 900 के बराबर दिया है, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, 900/10 90 के। ठीक, तो क्या पूछा है, तो संख्या ज्ञात करिए, यही संख्या पूछा, 9 की वैल्यू पूछा। 9 गुणे 10 करेंगे, तो सॉरी 9 गुणे 90 करेंगे। 9 गुणे यहाँ पे 1 की वैल्यू 9 है, तो 9 की वैल्यू 900। ठीक, सॉरी 9 गुणे 90 करेंगे, 9 9 8100, मतलब 810। ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए हम आपको अपने 9वें क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं। तो इसमें क्या दिया है कि यदि ए का 80% बराबर बी का 50% है, और बी बराबर ए का x%। ठीक, तो x का मान बताइए। तो आप यहाँ से फ्रैक्शन से, सॉरी यहाँ भी फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन से फ्रैक्शन काट दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए। a/b, ये b इधर चला जाएगा, ये 5 यहीं पे रहेगा, और ये इधर चला जाएगा नीचे, क्योंकि हमेशा जब भी फ्रैक्शन बनता है तो ये नीचे आता है और ये जहाँ रहेगा वहीं आ जाएगा। अब a की वैल्यू 5 हो गई, b की वैल्यू 8 हो गई। ले आके आप रख दीजिए इस इक्वेशन में। b की वैल्यू 8 बराबर a की वैल्यू 5 है, यहाँ पे a की वैल्यू 5 है। ठीक, b बराबर 8, a बराबर 5 गुणे x/100। तो काट दीजिए, 20 पंजे 100, 5 विषम में 100 होता है। अब x की वैल्यू निकालना है, यहाँ इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई 8 दूना 16, 160। x बराबर जो है 160 आ गया। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, बी मैच खा गया। ठीक, चलिए आप 10वें क्वेश्चन की तरफ, लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 10वां। देखते हैं, a+b का 15%, मतलब a+b का 15% बराबर a-b का 25%, ठीक है, बराबर है। तो b का कितना परसेंट a है, तो b का मैंने क्या बताया था, जो जिसके वो नीचे कितना परसेंट a के बराबर है। तो यहाँ से परसेंट से परसेंट आप काट दीजिए, 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे, 3a + 3b बराबर 5a - 5b। ठीक, अब आप इसको यहाँ पे सॉल्व कर दीजिए, 3a 5b, ये 3a इधर आ जाएगा 5a में, तो 2a बराबर ये 5b इधर चला जाएगा 8b, यहाँ से फिर कट रहा है 4a/b, ये नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे 4 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे सॉरी a/b बराबर 4 ही रहेगा, ये यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लिख दीजिए। ठीक, a की वैल्यू 4 आ गया, ठीक, और b की वैल्यू 1 हो गई। तो अब क्या पूछा है, b का कितना प्रतिशत a के बराबर है। a के बराबर है b का, जो कहा है वो नीचे रख दीजिए, तो आप रख दीजिए। तो यहाँ पे रखेंगे अगर तो कितना हो जाएगा, a 4 है अपन b की वैल्यू कितना है, 1 × 100। तो परसेंट बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी 4 है ना यहाँ पे, 400 नहीं, अब आंसर 400 आ गया। ठीक है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते हो यार, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो, और ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन हम आपके बीच लाते रहेंगे। धन्यवाद।